हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक पाठशाला पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है उड़ीसा में असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर की जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, टोटल 151 पोस्ट हैं, इसके बारे में आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि आपको जो है किस तरह से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह का सिलेबस है। तो अगर आप जो है सेल्फ स्टडी अगर करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इन सब विषय पे जो है आज के क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा ये जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है ये स्टार्ट हो चुकी है और 15 फरवरी तक जो है आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की डेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की तो टोटल 151 पोस्ट है। डिफरेंट कैटेगरीज की जो है यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। ये हमारी जो है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जो है फॉर्म फिलिंग की डेट है। 1 महीने का समय आपके पास है और जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम जो हमारा ओपीएससी ने दी है वो जो है जून 25 में इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है दी है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपके पास जो है लगभग जो है 100 से 120 दिन का समय है। आपको 100 से 120 दिन में जो है इस पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो है ये एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा होने वाला है कि रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन हमारा 300 मार्क्स का 400 मार्क्स का होने वाला है और 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू। तो टोटल जो हमारी फाइनल मेरिट बनेगी वो 450 मार्क्स में बनेगी। अब आ जाते हैं इस रिटर्न मार्क्स में। इस रिटर्न मार्क्स में भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इसके लिए इसने जो है दो पेपर्स इसने यहाँ पर करे हैं, ठीक है। एक पेपर जो है हमारा ये यहाँ पर 2 आवर्स का होगा और एक जो है ये वाला पेपर जो है हमारा 3 आवर्स का होगा। अब ये हो सकता है कि दोनों पेपर सेम डे हो जाएं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाए, एक इवनिंग शिफ्ट में हो जाए, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अल्टरनेट डे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ओपीएससी का क्या शेड्यूल उसके लिए है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसे तो यहाँ पर इसने जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों को इसने दिया है ना। तो टेक का जो रोल आपका है, टेक्निकल का जो सिलेक्शन में रोल है, टेक्निकल हमारा जो है 300 मार्क्स का है। दैट मीन्स जो है 75% जो रोल आपका है वो टेक्निकल का है। और अगर हम बात करें हमारा नॉन टेक का तो नॉन टेक का जो है 100 मार्क्स का जो है तो यहाँ से जो है 25% रोल जो है हमारा नॉन टेक पोर्शन का यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि आपको जो है दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है ना। बैलेंस बनाकर चलने का मतलब ये है कि अगर आप जो है टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपको डेली जो है 1 घंटे का समय, डेली 1 आवर जो है आपको एटलीस्ट जो है नॉन टेक पोर्शन के लिए आपको निकालना है ना। अब पर्टिकुलर इसके अंदर सिलेबस के अंदर घुसते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक इंजीनियरिंग है ये इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच की नहीं है ना। मतलब अगर आपकी ब्रांच देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि आपका बीटेक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपकी ब्रांच कुछ भी है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन जो पेपर आने वाला है वो आपकी ब्रांच का नहीं आने वाला है, वो सारी ब्रांच का पेपर आने वाला है। टोटल जो है उसने यहाँ पर हमें 8 मॉड्यूल दिए हैं। तो किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करके जाते हैं तो कंटेंट बहुत है, आपको यूट्यूब में भी कंटेंट बहुत मिल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक केवल इस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए कंटेंट को आपको फोकस करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। आने वाले केवल 100 दिन का समय लगभग आपके पास है, तो आपको जो है टाइम भी सेव करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। देखो एग्ज़ाम जो निकलता है, एग्ज़ाम निकालने में मेरा मानना है कि 50% रोल तो क्या है, थ्योरी का है और 50% रोल हमारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, हमारे एमसीक्यू का, है ना। तो डेडिकेटेड जो है आपको इस अप्रोच पे काम करना है। जितना सिलेबस है सिलेबस पे स्पेसिफिक होना है, सिलेबस से ज़्यादा पे नहीं जाना है ना। तो अगर मैं कहूँ कि हमको जो है नॉन टेक को छोड़ दिया जाए, है ना, नॉन टेक में अभी सिलेबस भी उसका हम देख लेते हैं। तो टेक्निकल में जो हमारा जो सिलेबस है वो अराउंड जो है
200 से 250 घंटे के बीच जो है हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इतना इस पे एफर्ट कर लेते हैं तो आप जो है इस वाले पोर्शन पे तो जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। अब जैसे जैसे अंदर आएंगे तो वहां पर हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, ये जो है यहां पर आयोग का जो है सिलेबस उसने जो है हिंदी और हमारा जो है क्या कहते हैं सॉरी जनरल अवेयरनेस को लेकर और हमारा जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को लेकर जो है उसने दिया है। ठीक है, देखिए अब यहां पर जनरल इंजीनियरिंग के 3 मॉड्यूल हैं, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि यहां से जो है आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना। और यहां से जो है जनरल अवेयरनेस के 5 मॉड्यूल हैं, तो आपको यहां से 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और रीजनिंग के 3 मॉड्यूल हैं, तो यहां से आपको जो है 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, अब आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, उस नॉन टेक वाले पोर्शन में करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है, इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करना है, इंडियन पॉलिटी पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे करना है और इंडियन इकोनॉमी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंडियन इकोनॉमिक्स से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। अब यहां पर देखिएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, क्वांट में से आपको जो है 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर बात करें मेंटल एबिलिटी से तो यहां पर 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहां पर भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर ग्रामर से 10 क्वेश्चंस और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव से 10 क्वेश्चंस, है ना। तो ये जो है हमको अब यहां पे इसका तोड़ जो है लगभग समझ में आ चुका है। और एक पॉइंट उसने बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो लेवल हमारा जो है क्लास 10th का रहेगा। मींस आपको जो है थोड़ा बेसिक अवेयरनेस अगर आपकी है तो थोड़ा बहुत अगर आप जो है यहां पर एफर्ट लगाते हैं तो आप यहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब यदि इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो उसको इस नीचे के 30 क्वेश्चंस के लिए तो उसको जो है थोड़ा सा कम एफर्ट करने की आवश्यकता है ना, ये 30 क्वेश्चंस के लिए। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर का जो है हम मानते हैं कि उसका रीजनिंग और एप्टीट्यूड अच्छा होता है और लेवल 10th के स्टैंडर्ड के क्लास 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होने हैं, तो इस पोर्शन को आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा जो करना है ग्रामर में है, इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहती है क्योंकि एक इंजीनियर की क्या कह सकते हैं, इंग्लिश तो कह देता है बट वो ग्रामेटिकली उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो इस पोर्शन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है हम लोग जो है IAS की तैयारी कर रहे हैं या PSC की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, ये भले ही एग्जाम को PSC करा रहा है लेकिन आप देखिएगा ये एक तो जो है कम ग्रेड पे का है, उसके अलावा जो है इसने पहले ही मेंशन किया है कि लेवल 10th के स्टैंडर्ड का, तो आपके लिए लेवल 10th के स्टैंडर्ड का मान सकते हैं कि जिस तरह से जो है NDA का एग्जाम होता है जो हम क्लास 12th के बाद देते हैं, उस तरह का एग्जाम का जो है इसमें रहेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको बहुत डीप भी नहीं घुसना है ना। आपके लिए अगर मैं कहूं कि यहां पर इस वाले पोर्शन के लिए हमारा लूसेंट जो है सबसे बेस्ट है, आपको लूसेंट से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं केवल इसके लिए तो आप देखोगे कि आप यहां पर जो है एटलीस्ट जो है 30, 35, 40 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, है ना। और जब भी मैं आपको बताऊं कि GS कभी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहता है ना। 50 क्वेश्चंस अगर यहां से हैं तो आप लोग जो है अगर अच्छा एफर्ट करते हैं तो आप 40+ स्कोर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एवरेज एफर्ट कर सकते हैं तो आप जो है 30 क्वेश्चंस जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। 30, 35, तो इस अप्रोच के साथ काम करना है। 30, 35 यहां से हो गए हैं, 25 यहां से हो गए हैं और यहां से अगर हम जो है 10 से 12 मार्क्स ला लेते हैं तो यहां से अगर इस पेपर से आप ज्यादा नहीं तो अगर मैं कहूं कि 60 मार्क्स का टारगेट आप यहां से लेके चलते हैं, 60 क्वेश्चंस का टारगेट आप यहां से लेके चलते हैं, एक सफिशिएंट है ना। क्योंकि GS देखिए, जैसा GS एक इंजीनियर का सबसे खराब GS होता है ना, और जिसका GS सही होता है एक्चुअली में टेक्निकल एग्जाम छोड़ के नॉन टेक की तैयारी कर रहा होता है, उसका सही होता है। तो यहां पर आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। तो कोई अगर GS में अच्छा स्कोर कर रहा है तो टेक्निकल में बिल्कुल हो सकता है वो अच्छा स्कोर ना करे, और जो टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर रहा है वो GS में अच्छा स्कोर ना करे। तो इस अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है और यहां से ये टारगेट आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये मैं जो है अपना डिफरेंट दिखे
ये मैं आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड टीम है जो पिछले जो है हम लोग जो है 3 से 4 सालों में पूरे इंडिया में जहाँ पर भी जनरल इंजीनियरिंग और इस तरह का एग्ज़ाम सिलेबस जहाँ पर होता है हम लोग जो है डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरी टीम का, तो हम लोगों ने जो है सबसे पहले जो है पढ़ाया था इसके लिए एमपी में, एमपी के बाद जो है हम लोगों ने पढ़ाया था यूकेपीएससी के लिए, यूकेपीएससी के लिए हमने पढ़ाया था इसके बाद जो है गुजरात के लिए, गुजरात के बाद हम लोगों ने पढ़ाया बिहार के लिए, बिहार के बाद हम लोगों ने पढ़ाया हरियाणा के लिए, हरियाणा के बाद इस समय पे प्रेजेंटली हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं राजस्थान के लिए। तो हम लोगों की जो डेडिकेटेड टीम है, हम लोग जो है पर्टिकुलर इसी तरह के एग्जाम्स के लिए जो हमारे जो है जनरल इंजीनियरिंग वाला एग्जाम वाला रहता है उसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आप देख लीजिए यहाँ पर जो है हमारा 8वां कह सकते हैं कि एमपी में तो हमने 2 बार पढ़ाया है ना, तो 8वीं बार हम लोग जो है इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशंस करा रहे हैं। तो पूरी टीम, तो इस वजह से मैं आपको ये अनुभव के आधार पर ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई साहब बात अगले पे, जिसका आपके सिलेक्शन में 75% रोल है। 75% रोल जो है हमारा जनरल इंजीनियरिंग का है ना। अब यहां पर इसने टोटल हमको 8 यूनिट दी हैं, तो दैट मीन्स एक यूनिट से आपको 35 से 40 मार्क्स का कह सकते हैं। यदि और क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर हम बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चंस जो है आपको हर एक यूनिट से देखने को मिलेंगे, है ना। जब भी कॉमन एग्जाम जहां पर होता है तो जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वो बहुत जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोर ब्रांच के लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो सकते हैं, लेकिन जहां पर भी जनरल इंजीनियरिंग हमारा सिलेबस में रहता है तो क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक होते हैं, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर आपको बेसिक्स को बिल्कुल फोकस करना है, बेसिक्स को लेकर तैयारी करनी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए सी और डाटा स्ट्रक्चर, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है हमारे बीटेक के फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैसे करना है ये देखना है। अब देखिए इतना सिलेबस यहां पर है, तो अगर आप हम लोगों के साथ हमारी टीम के साथ कनेक्ट होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि अराउंड जो है हम लोग जो है इसे 20 आवर्स में, है ना, 20 आवर्स में आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये मत सोचिए कि केवल नोट्स के भरोसे रहिए, क्योंकि ये देखो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो लगभग जो है 20 घंटे में जो है हमारा ये वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इतनी मुझे श्योरिटी है कि आप लोग यहां से जो है 90-95% क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग उठा दीजिए और उसको जो है पढ़िए, फिर उसके जो है क्वेश्चंस लगाइए। अगला देखिए, अगला है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग जो है जब आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी इसको पढ़ते हैं, 12th की फिजिक्स में भी ये पढ़ा जाता है ना। यहां से भी आप देख लीजिए कि आपको जो है 35 से 40 मार्क्स का मिलने वाला है, या आप कह दीजिए 18 से 20 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो पर्टिकुलर जो है हमारे पास अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमारे पास जो है इसको जो है रवि सर जो है ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कराएंगे। अगर आप जो है डेमोज वीडियोज अगर आप देखेंगे तो चैनल पे आपको जो है उनके डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जहां से आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है ना। देखिए इस एग्जाम को अगर आप सोच रहे हो कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एग्जाम सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता, लेकिन आपको मोर एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इस समय पे समय थोड़ा सा कम है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे साथ लक्ष्य बैच में, तो हम लोग जो है आपके इस एफर्ट को मिनिमाइज करके आपको एकदम फिल्टर्ड कंटेंट, एकदम छना हुआ कंटेंट आप लोगों को देंगे, जो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है जी। चलिए अगला है हमारा बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग देखिए यहां पर आप देखिए पर्टिकुलर जो अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग से यहां से भी आपको जो है 18 से 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मतलब 35 से 40 मार्क्स का आपका यहां से होने वाला है। हमारे यहां पर एप्लीकेशन में जो है इसे जो है हमारे रवि सर करवाने वाले हैं, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, ये वाला पोर्शन भी जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगा, है ना। अब यहां पर देखिएगा इतना बड़ा सिलेबस लिख दिया, है ना, इसको हम लोगों का फोकस रहेगा कि हम लोग जो है इसको 30 to 35 आवर्स में हम लोग जो है इसे कंप्लीट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल बात करेंगे, ठीक है। केवल हमें जो है, मेरे को देखिए आपको स्मार्ट वर्क कराना है, आपसे मुझे हार्ड वर्क नहीं कराना है। इस तरह से चीजों को अप्रोच करना है कि कहां से क्वेश्चन बनता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है, और आप लोग जो है इसको कर सकते
सकें। तो पर्टिकुलर ये वाला बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जो है हमारे जो है लक्ष्य बैच के अंदर जो है ये वाला पोर्शन जो है मैं आपको कराने वाला हूं, है ना। और आपको सब्जेक्ट का फील आएगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आनंद भी आएगा, है ना। चलिए अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन भी जो है मैं आपको कराने वाला हूं। पर्टिकुलर यहां पर भी आपको मान के चलिए कि आपका 30 से 40 मार्क्स का आपका यहां पर जो है इसका रोल होने वाला है। और इसमें क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, साथ में डिजिटल भी है ना। तो आप ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस, तो 15 आपका जो है 15 मार्क्स आपका डिजिटल का मान लीजिए और आपका 20 मार्क्स के करीबन आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मान लीजिए, ठीक है ना। और ये वाला पूरा मैथमेटिकल है नीचे वाला, है ना। मींस इसमें रटना भी नहीं है, इस वाले पोर्शन में आपको रटना भी नहीं है ना। तो इस तरह से जो है ये दोनों पोर्शन यूनिट 4 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यूनिट 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है मैं आपकी करवाऊंगा। अब बात करते हैं हमारा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, तो इसे करवाने वाले हैं केसी सर, है ना। पर्टिकुलर बहुत बढ़िया फैकल्टी है, अगर आप देखोगे उनके डेमोज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। पर्टिकुलर चैनल पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो है लक्ष्य बैच जो हमने लॉन्च किया है उसके जो है शुरुआती जो है कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब पर रहेंगे, देन उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए इसके और अलावा है हमारी 8th यूनिट इन्वायरमेंट, ये भी केसी सर करवाएंगे। और क्वालिटी मैनेजमेंट को हम लोग जो है मिलकर कराएंगे। इसका कंटेंट अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन पूरी टीम हमारी डेडिकेटेडली फोकस होकर जो है इसको करवाएगी। तो एक बार जो है मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारा जो है डेडिकेटेड जो है लक्ष्य बैच जो है लॉन्च हमने कर चुका है, ठीक है। देखिए पहली चीज ये लाइव कोर्स है, यहां पर जो भी क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस होंगी। और हमारी लाइव क्लासेस ऐसी होती हैं कि आपको जो है पूरा का पूरा ऑफलाइन क्लास वाला फील आएगा। दैट मीन्स अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप लोग जो है रेज हैंड कर सकते हैं और आप बोल के, है ना, आप डायरेक्ट जो है फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, फैकल्टी से बात करते हुए अपना डाउट पूछ सकते हैं क्लास के अंदर। बहुत अच्छा फीचर हमारे पास है, ठीक है जी। तो आपको जो है क्या होगा, यहां पर हमने दोनों इसके लिए बनाए हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और यहां पर केवल टेक्निकल, ठीक है। और बहुत नॉमिनल फीस पूरी टीम ने रखी है, क्योंकि देखिए हम लोग जो है कोई लाला लोग नहीं है, हम लोग एक टीचर हैं जो सिलेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं। और अगले जो है लगभग जो है आपको ये समझिए कि टेक्निकल में लगभग जो है 200 से 250 घंटे का कंटेंट, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, है ना, उसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेट, पूरी की पूरी चीजें जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अंदर अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड होते हैं तो मैं आपको कहूंगा आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, किसी और नोट्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास नोट सफिशिएंट है आपके लिए, उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको किसी भी और कंटेंट पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के अलावा जो है वीकली हमारा जो है डाउट सेशन होता है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है। Q&A सेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में यहां पे करूंगा और आपको पोल के माध्यम से आप लोग जो है उसके जवाब दोगे क्लास में, तो कहीं ना कहीं उससे जो है रैंक आती है, पता चलता है कितना कंपटीशन है। तो ये वाला चीज रहेगा, है ना। हर क्लास के PDF आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए थ्योरी पढ़ने से भाई कभी एग्जाम नहीं निकलता, एग्जाम निकलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो वीकली टेस्ट जो है यहां पर करवाए जाएंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट क्या होगा, पर्टिकुलर इसकी एक टाइमिंग होगी कि सुबह 7 बजे से चालू होगा, शाम के 7 बजे तक चलेगा, आपको टेस्ट देना है। तो पर्टिकुलर 7 बजे के बाद दोगे तो टेस्ट नहीं खुलेगा, आपका रैंक पता चलेगा, आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, है ना। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज, इस एग्जाम को लेकर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, चाहे वो हमारा टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का हो, एटलीस्ट जो है 15 सेट जो है हम लोग जो है इसके अंदर देने वाले हैं। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जो है मिलने वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें और कंप्यूटर की बात करें। अब अगर मैं आपको बताऊं हमारी टीम में कौन कौन है, तो सबसे पहले जो है हमारे साथ जो है केसी सर, है ना, कैलाश चंद सर जो है पिछले जो है 11 सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। और लगभग आज के समय पे जो है लगभग 1,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनके इंडिया के विभिन्न कोनों में है। उत्तराखंड में जो है एक ब्रांड नेम है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और लगभग जो है 1 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं, चाहे टेक पाठशाला के माध्यम से हो, चाहे केसी क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे हमारे जो है अनपढ़ एप्लीकेशन के माध्यम से हो। इसके बाद बात करें दूसरी फैकल्टी, तो दूसरे हैं हमारे साथ रवि सर, महायोगी क्लास के फाउंडर हैं सर। पिछले 10
सालों से जो है पढ़ा रहे हैं, है ना, और लगभग जो है 1000 से अधिक स्टूडेंट जो है उनके डिफरेंट PSU में सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो है लगभग जो है 50,000 से अधिक स्टूडेंट को जो है वो मेंटरशिप दे चुके हैं, चाहे वो महायोगी क्लासेस में हो, चाहे टेक पाठशाला में हो, चाहे केसी क्लासेस में हो, चाहे अनपढ़ में हो। इसके अलावा जो है तीसरी फैकल्टी हूँ मैं, मेरा नाम है भारत भूषण गैरोला, और मैं पिछले जो है 12 सालों से जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है मेरे जो है इस टाइम पे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या टेक्निकल भर्तीज में जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, और लगभग जो है 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को जो है मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ा चुका हूं। और इसके अलावा जो है पिछले 3 सालों से जो है मैंने एज ए फ्रीलांसर टीचर जो है मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने रहा, वहां पर जो है पर्टिकुलर हमने पढ़ाया, चाहे वो कंसेप्ट डिकोडर हो, चाहे वो 10 सिविल पॉइंट हो, यहाँ पर एज ए चाहे जो है मन्नू क्लासेस हो, यहाँ पर मैंने एज ए फ्रीलांसर पढ़ाया, चाहे जो है आपका इलेक्ट्रिकल डोज हो, है ना, यहाँ पर एज ए फ्रीलांसर टीचर मैं रहा, और वहाँ पर जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ाया। और प्रेजेंटली इस समय पर जो है मैं उत्तराखंड सरकार का एक PSU है, वहाँ पर एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और पढ़ाने में मज़ा आता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो है कंप्यूटर साइंस की फैकल्टीज जो है जल्द ही मैम हमारे साथ जुड़ेंगी, तो उनका भी जो है एक दिन हम आपको जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर से जाके जो है हमारा टेक पाठशाला हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर आपको जो है इस लक्ष्य बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जो है उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी और फ्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जो है इसे अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।